एक आरोपियों की गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? इस मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग सेकंड की पुलिस टीम के द्वारा इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। और इस केस के फैक्ट ये थे कि 28 दिसंबर 2015 को एक व्यक्ति के द्वारा ओम प्रकाश के नाम से पालम विहार के एक्सिस बैंक में एक बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है। अकाउंट खुलते ही 2 दिन के बाद में 30 तारीख को इस बैंक अकाउंट में करीब 40.5 लाख रुपए क्रेडिट होते हैं। बैंक के द्वारा इस ट्रांजैक्शन को सस्पिशियस मानते हुए 1 तारीख को इस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो लेटर ऑन ये जो बैंक अकाउंट था इसको करीब 10 महीने बाद में पालम विहार से और सदर बाजार की ब्रांच में ट्रांसफर करवा लिया गया। तो इसमें बैंक के द्वारा भी अपनी इंटरनल इंक्वायरी की गई थी और इंटरनल इंक्वायरी में उनके द्वारा जब कुछ सस्पिशियस चीज मिली थी तो उनके द्वारा पुलिस को कंप्लेंट फाइल की गई थी। पुलिस के द्वारा मामले की डीप इन्वेस्टिगेशन की गई थी। इसमें इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि ये जो अरेस्ट किया गया व्यक्ति है ये नवीन राणा है। इसकी उम्र 40 वर्ष है और ये गुरुग्राम में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। तो इससे पुलिस के द्वारा जब पूछताछ की गई है तो इसने बताया कि ये बजगेड़ा का रहने वाला है। ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति था जो बजगेड़ा गांव का रहने वाला था। 1993 में उससे ओम प्रकाश की डेथ हो गई थी। तो इसके द्वारा ओम प्रकाश के नाम से फर्जी कागजात तैयार किए गए और उसका एक प्लॉट था, उसकी एक प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को इस एक्यूज के द्वारा एक बिल्डर को बेच दिया गया। एक कंपनी को इसने सेल आउट कर दिया 40.5 लाख रुपए में। वो सेल आउट करने के बाद वो पैसा इसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। बेसिकली इसके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मृतक व्यक्ति ओम प्रकाश की प्रॉपर्टी को बेचा गया। बेचने के बाद में जो बैंक अकाउंट इसके द्वारा खुलवाया गया था वो भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलवाया गया था और उस बैंक अकाउंट से लेटर ऑन इसने वो पैसा विड्रॉ कर लिया था। इसके एक्यूज के द्वारा जब उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया तो सदर बाजार में 2023 में इसके द्वारा एक फर्जी सेल डीड वहां पेश की गई। इस सेल डीड के बेस पर वो फ्रीज अकाउंट को इसने अनफ्रीज कराया और उसके बाद में पैसा उसने विड्रॉ कर लिया।